ग्रेटर नगर निगम में महापौर उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी ने आज पार्षदों की मुख्यालय पर मीटिंग कॉल की है, तो वहीं मीटिंग के बाद पार्षदों की बाड़ाबंदी भी संभव है। वहीं बुधवार रात कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस पार्षदों की क्लास ली, तो वहीं साथ ही विष्णु लाटा प्रकरण को दोहराने की बात कहते हुए कहा कि नगर निगम में दल बदल कानून लागू नहीं होता है। तो बीजेपी ने पार्षदों की मीटिंग बुलाई है। यहां पर अब कह सकते हैं कि अब कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री खाचरियावास ने पार्षदों की क्लास भी लगाई है। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है। ग्रेटर आपको बता दें कि आगामी चुनाव को लेकर के लगातार अब सरगर्मियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ग्रेटर नगर निगम महापौर में यहां बीजेपी ने पार्षदों की मीटिंग ली और यहां मीटिंग के दौरान तमाम बातों को भी साझा किया है और पार्षदों की क्लास भी लगाते हुए नजर आए हैं मंत्री खाचरियावास। तो कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव को लेकर के। साथ ही बीजेपी ने पार्षदों की मीटिंग बुलाई और इस दौरान पार्षदों की क्लास भी लगाते हुए नजर आए हैं मंत्री खाचरियावास और तमाम बातों को भी साझा की है। इस मीटिंग के दौरान तमाम मुद्दों को रखा है। साथ ही साथ यहाँ पर कोई भी कमी इसमें जो भी कमी पाई गई उसके बाद पार्षदों की क्लास भी लगाते हुए नजर आए हैं मंत्री खाचरियावास। रणनीति होगी, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये इनसे बात कर रहे हैं। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे पार्षद बुलाए तो मैं आऊँ, उनकी बात समझूँ, सुनूँ और उसके बाद एक्शन। तो एक्शन के तो हम खिलाड़ी हैं, आप जानते हो। अब देखते हैं एक्शन में कितनी धार आती है। हमारे पास नंबर गेम में हम कम हैं। मैंडेट बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी के कुछ पार्षद मेरे से मिले थे। अब क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा, लोगों से भी मिले हैं कुछ, तो फिर देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। कितने पार्षद मिले हैं आपसे बीजेपी से? मेरे तो सारे ही मिले हैं। पार्षदों की मीटिंग हो रही है। अब क्या रणनीति होगी, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये इनसे बात कर रहे हैं। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। तो मुझे पार्षद बुलाए तो मैं आऊँ, उनकी बात समझूँ, सुनूँ और उसके बाद एक्शन। तो एक्शन के तो हम खिलाड़ी हैं, आप जानते हो। अब देखते हैं एक्शन में कितनी धार आती है। हमारे पास नंबर गेम में हम कम हैं। मैंडेट बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है। बीजेपी के कुछ पार्षद मेरे से मिले थे। अब क्या स्थिति बनेगी, क्या होगा। तो वहीं तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं। विष्णु, जिस तरीके से खबरें अब सामने आ रही है कि यहाँ अब कांग्रेस और बीजेपी ने कमर कस ली है, बैठक भी हुई है पार्षदों के साथ और यहाँ पर पार्षदों की मीटिंग में पार्षदों को फटकार लगाते हुए भी नजर आए हैं मंत्री खाचरियावास। पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे विष्णु। देखिए, देर रात जो है कांग्रेस पार्षद दल की बैठक हुई। तमाम पार्षद प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ बैठे, उनके साथ बातचीत की। बैठक में दो चीजें निकल के सामने आई। एक तो कि क्या कांग्रेस जो है खुद का प्रत्याशी खड़ा करेगी या फिर बीजेपी के ही किसी बागी को वो समर्थन दे सकते हैं। अगर किसी बीजेपी के बागी को समर्थन कांग्रेस देती है तो हो सकता है कि 2019 का जो प्रकरण था, 2019 में जब कांग्रेस ने बीजेपी के पार्षद को समर्थन देकर अपना मेयर बना लिया था, हो सकता है कि वो घटनाक्रम रिपीट हो सकता है या फिर कांग्रेस अपना उम्मीदवार भी वहां पर मैदान में उतार सकती है। देखिए, कांग्रेस के पास नंबर गेम नहीं है, नंबरों की वजह से कांग्रेस पीछे है, लेकिन बीजेपी में अगर तोड़ फोड़ कर वो वहां पर मेयर अपना बना सकती है, उसका पूरा प्रयास जो है कांग्रेस करेगी। साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने आज बैठक बुलाई है, तमाम पार्षदों को मुख्यालय पर बुलाया है। मुख्यालय से कहा गया पार्षदों को कि वो अपना सामान बांध कर आए, 10 तारीख तक उनको बाड़ेबंदी में आज लेके जाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अभी बहुत कुछ नगर निगम के चुनाव में बाकी है। तस्वीरें आगे आगे साफ होंगी कि किस तरह से आगे प्रकरण होता है। क्या कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करती है, खड़ा करती है, या फिर बीजेपी के ही किसी बड़े चेहरे को जो बागी हो, जिसको संगठन दरकिनार करे, उसको अपना समर्थन देती है। जी विष्णु, जिस तरीके से अब पार्षदों की बाड़ेबंदी भी अब नजर आ रही है कि अब हो सकता है कि आगे बाड़ेबंदी भी हो पार्षदों की, लेकिन क्या कुछ आगे देख सकते हैं हम? देखिए,
आज कांग्रेस ने फिर से बैठक बुलाई है। जो तमाम कांग्रेस के जयपुर शहर के विधायक हैं उनको बुलाया गया है। खातेरीवास के आवास पर ये बैठक होगी। साथ ही जो प्रत्याशी कांग्रेस के रहे उनको भी बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर अब बैठकों का दौर चलेगा। बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है। बीजेपी के पार्षद भी आज जी विष्णु, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।